How to read 6 hours, 8 hours, 10 hours and 12 hours of the day? ऐसे तो आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे। मैंने तो हाउ टू रीड 25 आवर्स अ डे वाले वीडियोस भी देखे हैं। बट द क्वेश्चन इज वाई वी सर्च फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि एग्जाम्स का सीजन आने वाला होता है। एंड इफ यू आर नॉट अ पढ़ाकू बच्चा जिसने डेली साल भर 4 से 5 घंटे पढ़ाई की है, एंड अगर तुम मेरे जैसे एक स्टूडेंट हो जो एग्जाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं या फिर कभी कभार तो सिर्फ एक रात पहले ही पढ़ते हैं, तो वेलकम टू दिस वीडियो। ना आई एम नॉट प्रमोटिंग कि तुम साल भर मत पढ़ो एंड सिर्फ एग्जाम के सीजन में ही पढ़ो। ऑब्वियसली इट्स बेटर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, इफ यू स्टार्ट अर्ली। बट अगर अब स्टार्टिंग से पढ़ने वाला टाइम बीत चुका है एंड तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है 10 घंटे पढ़ने के अलावा अपने एग्जाम में पास होने के लिए, तो तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। क्योंकि इन दिस वीडियो में सिर्फ आपको बोलकर ही नहीं बताऊंगा बल्कि एक्चुअली प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि हाउ इवन यू कैन रीड 10 to 12 आवर्स इन अ डे, एंड वो भी इन 6 सिंपल स्टेप्स। एंड डोंट मिस द लास्ट वन। Okay, so let's start this video. Okay, so step number 1 is wake up early, start early. Hi, it's 5:45 in the morning. But the question is why? एक पॉइंट तो ये है कि सुबह सुबह आपकी स्लीप पूरी होती है, आपका ब्रेन एकदम फ्रेश होता है, एकदम तैयार होता है किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने के लिए। But the second point is, in the morning you have very high willpower. Now what is willpower? It's your determination to complete any work. आप किसी भी काम को पूरा करेंगे या फिर नहीं, वो डिपेंड करता है आपके विल पावर पर। Your willpower is highest in the morning. And जैसे जैसे आपका दिन आगे बढ़ता है, आपका विल पावर प्रोग्रेसिवली कम होता जाता है। So just start your day as early as possible. Start when everyone is sleeping. Hi, it's 6:36 in the morning and we are at our college reading room. और फिर यहाँ आकर मुझे पता चला कि रीडिंग रूम तो अभी भी बंद है। तो फिर मैं गया और वॉचमैन से चाबी ली और उसके बाद रीडिंग रूम का दरवाज़ा खोला। But wait, now the question comes why I am going to reading room instead of just studying at my hostel room. So अब इसका आंसर छुपा है ergonomics में। You must be wondering कि ये क्या है? So basically it is a study of people's efficiency in their working environment. And इसमें ना सिर्फ 2 ही simple rules है। First, find out where your working efficiency is highest. कोई ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता हो। Personally for me it's reading room, क्योंकि मुझे अपने रूम पे, अपने बेड पे तो सिर्फ नींद ही आती है। After finding the best environment for your study, the next simple rule is just stick to that place. So simply just इन रूल्स को फॉलो करते करते मैं पहुंच गया रीडिंग रूम में। वहाँ पर जाके लाइट्स ऑन की एंड मैं बैठ गया अपने टेबल पर। Now after reaching, the third thing that you have to do is remove all the distractions. Everyone have different distractions. For me, my phone is biggest distraction. So what you can do is first simply just put your phone to the side table. Second, you can use applications like focus mode or Zen mode, which allows you to stay focused while studying. Now the third and bare minimum thing that you can do is turn off your mobile notifications. क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे एक नोटिफिकेशन को देखकर तुम सोचोगे कि सिर्फ 2 मिनट फोन चला लेता हूँ एंड वो 2 मिनट 2 घंटे में चेंज हो जाएंगे। सो इट्स बेटर टू टर्न देम ऑफ। नाउ आफ्टर रिमूविंग ऑल द डिस्ट्रैक्शंस तुम पढ़ना स्टार्ट करो। और फिर जैसे ही तुम अपने बैग से बुक्स निकालोगे तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि पढ़ना क्या है, बिकॉज यू डोंट हैव वन सब्जेक्ट, राइट? एवरीवन हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स। सो अभी तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे? फॉर दैट लेट्स गो बैक इन द टाइम। Hi, it's 11:30, almost my bed time. But what am I going to do right now? And the answer is planning of the next day. Because I strongly believe a day starts night before.
तो कल रीडिंग रूम जाकर मुझे क्या क्या पढ़ना है उसकी प्लानिंग मैं अभी से कर लूँगा, ताकि मुझे वहाँ जाकर सोचना ना पड़े कि पढ़ना क्या था। So plan your next day, previous night itself. Not every day is the same day, and this is the biggest reason why you should plan every night before. Okay, so when you don't have any distractions and you know exactly what you have to study, you start reading. And here is the pro tip. Always use timer while studying. एक टाइमर सेट करो एंड वो जब तक 0 तक नहीं पहुंच जाता तब तक तुम किसी भी हालत में अपनी जगह से नहीं उठोगे, ऐसा खुद को प्रॉमिस करो। फॉर टाइमर यू कैन यूज वेबसाइट्स लाइक bigtimer.net और सिंपली जस्ट योर वॉच। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि तुम्हें कितना टाइमर सेट करना चाहिए। तुम्हें 12 आवर्स पढ़ना है तो तुम क्या सीधा 12 आवर्स का टाइमर सेट करोगे? The answer is no, definitely not. Because there is a one rule out there and that is the law of diminishing returns. जिसके according the longer you keep doing the same thing which is kind of repetitive, after a point your productivity decreases. For an example, अगर तुम पहले घंटे में 20 पेज पढ़ लेते हो तो तुम चौथे घंटे में शायद 5 से 10 पेज भी ना पढ़ पाओ। So basically the results are less even after you put the same amount of efforts. क्योंकि होता क्या है, आफ्टर अ पॉइंट आपका जो ब्रेन है वो थक जाता है, योर माइंड जस्ट बर्न्स आउट। इसीलिए जो आपकी एफिशिएंसी है काम करने की वो काफ़ी कम हो जाती है। सो नाउ अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एंड द आंसर इज द पोमोडोरो टेक्निक, जिसके अकॉर्डिंग यू शुड नेवर स्टडी फॉर टू लॉन्ग विदाउट इवन अ सिंगल ब्रेक। सो नाउ अगेन वन क्वेश्चन कम्स कि हाउ टू डिफाइन दिस टू लॉन्ग टाइम पीरियड, क्योंकि सबका माइंड भी अलग अलग है ना। कोई आसानी से काफ़ी देर तक पढ़ सकता है एंड दूसरी तरफ कोई दूसरा इतना नहीं पढ़ सकता। सो अब इसका भी एक सॉल्यूशन है कि यू हैव टू डिसाइड दिस टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू योर फोकस स्पैन। फोकस स्पैन इज अ टाइम पीरियड वेयर अ पर्सन कैन स्टडी विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो तुम्हें एक टाइम पर उतना ही पढ़ना है जितना तुम्हारा फोकस स्पैन हो, और जब तुम अपने फोकस स्पैन को क्रॉस कर लो एंड तुम्हारा ब्रेन खुद ही डिस्ट्रैक्ट होने लगे तब तुम्हें ब्रेक ले लेना है। क्योंकि जब तुम ब्रेक लोगे योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली रिफिल योर विल पावर, और जो तुम्हारा फोकस लेवल है वो भी ऑटोमेटिकली अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। इसलिए पढ़ते पढ़ते बीच में ब्रेक लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें ब्रेक भी कितने टाइम का लेना चाहिए उसका भी एक गोल्डन स्टैंडर्ड है, जिसके अकॉर्डिंग तुम अपनी टोटल स्टडी टाइम के 1/6 जितने टाइम का ब्रेक ले सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुमने सोचा है कि तुम 1 घंटे की पढ़ाई करोगे तो उसमें तुम 50 मिनट पढ़ाई कर सकते हो एंड 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, एंड ऐसे ही तुम अपने फोकस स्पैन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बट हाँ, तुम्हें इस बात का तो ध्यान रखना ही है कि तुम्हें मिनिमम 25 मिनट्स पढ़ना है, उससे कम तो नहीं चलेगा। पर्सनली मेरी बात करूँ तो मेरा फोकस स्पैन अराउंड 1 आवर है, इसलिए मैंने 50 मिनट्स का टाइमर सेट किया एंड पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें पता नहीं क्यों बट बीच में लाइट चली गई, एंड इसीलिए मैंने रीडिंग रूम से बाहर जाकर पढ़ना ज़्यादा ठीक समझा। एंड टू बी ऑनेस्ट, रीडिंग रूम से ज़्यादा मुझे बाहर पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आया। और ऐसे ही मैंने दोपहर के 12:30 तक फार्मेक पढ़ा। फिर लंच के लिए फिर से बॉयज हॉस्टल आ गया, एंड उसके बाद विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधा रीडिंग रूम 2 बजे पहुंच गया, जहां पर अब मैंने पैथोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। अगेन यूजिंग दी सेम मेथड, 50 मिनट्स पढ़ाई और 10 मिनट्स ब्रेक। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि ब्रेक के दौरान तुम अपने फ़ोन का यूज़ ना करो, क्योंकि होता क्या है, जब तुम अपना फ़ोन यूज़ करते हो तब तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो जाता है, जिससे तुम्हारा ब्रेन और ज़्यादा थक जाता है। फ़ोन के बदले तुम क्या कर सकते हो, सिंपली तुम बाहर जा सकते हो, थोड़ी सी धूप ले सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, एक नॉर्मल वॉक ले सकते हो। सो ऐसे ही फ्रॉम 2 to 7:30 मैंने पहले पैथो एंड देन माइक्रो पढ़ा, विच मेक्स द टोटल 10 आवर्स ऑफ स्टडी बिफोर द डिनर टाइम। एंड डिनर के बाद भी फ्रॉम 9 to 11 मैंने फिर से माइक्रो पढ़ा।
एंड जैसे ही मैंने अपनी 12 आवर्स की स्टडी इन अ डे कंप्लीट की, इट ब्रिंग्स अस टू द 6th एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ। बी थैंकफुल कि तुमने आज पढ़ा। डजेंट मैटर कि अगर तुमने 12 घंटे का सोचा था एंड तुम सिर्फ 8 या फिर 10 घंटे पढ़ पाए या फिर सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ पाए, लेकिन जितना भी तुमने पढ़ा, बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ। देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट ऑफ रिग्रेटिंग। सो जस्ट थैंक योर सेल्फ कि तुमने जितना भी पढ़ा एटलीस्ट उतना तो पढ़ा, एंड जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ कि तुम दूसरे दिन भी अपना 100% दोगे। एंड अब जाओ, अपने रूम में जाओ और चैन की नींद सो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके थोड़े से काम में आई हो।